brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक के इस हफ्ते के इस आखिरी एपिसोड एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज बतौर मुख्यमंत्री 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 2 सालों में क्या कुछ उन्होंने हासिल किया, ये तमाम बातें उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रखी। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें इन 2 सालों का, तो कामकाज को कैसे देखा जाए, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका एमपी फाइल्स में। कैसे देखते हैं 2 साल का कार्यकाल? आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तमाम बातें कही, मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन इन 2 सालों में बतौर पत्रकार, बतौर विश्लेषक, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इन 2 सालों को देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तब वो पॉलिटिकल रूप से इतने, जैसे कहें कि एक ऐसे नाम सामने आया था कि सभी को आश्चर्य हुआ था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि उस समय जो नाम चर्चा में थे उसमें इनका नाम उतना नहीं था। नीचे थोड़ी बहुत जैसे कहें कि चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इतना बड़ा नाम जो नहीं था। और शिवराज सिंह चौहान के बाद मुख्यमंत्री बनना ये अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि 17 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो उसके बाद आप मुख्यमंत्री बन रहे हो। तो मैं पॉलिटिकल रूप से अगर देखूं तो पॉलिटिकल रूप से तो मोहन यादव जो हैं वो सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक चुनौतियां उनके सामने थी, शिवराज सिंह चौहान पहले, वो उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर हैं। आपके अंडर में अगर मंत्रियों में देखें तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह अध्यक्ष रह चुके। एक बड़ी फौज जो है वो ऐसी है जो आपसे सीनियर नेता है भाजपा में। उन सबको मिला जुला के सरकार चलाना, तो बीते 2 साल में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी निकलकर नहीं आई कि जिसमें यह बात आई हो कि मुख्यमंत्री और मंत्री का कोई टकराव जो है वो पब्लिकली आया हो। अगर अंदर खाने में कोई चीज होगी तो भी वो पब्लिकली इस तरह का नहीं आया, जैसा कई बार जब सीनियर नेताओं के साथ आप सरकार चलाओ तो हो जाता है। वो एक बड़ी, जैसे कहें कि इनकी उपलब्धि है कि इनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो इन 2 सालों में मजबूत रहा। और जब आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट मजबूत होता है तो आप कुछ काम जो है वो कर लेते हो। स्वाभाविक रूप से सरकार में जब आपको कोई काम करना है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप राजनीतिक रूप से कितने मजबूत हो। जब आप राजनीतिक मजबूत हो तो आप कामों को दिशा दे पाते हो। अब तो सिर्फ सरकार ही नहीं, संगठन भी एक तरीके से मनमाफिक है उनकी, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में। तो ये भी जो आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा। ये भी अगर एक उपलब्धि है कि जब हेमंत खंडेलवाल जी का नाम अध्यक्ष बनने के 3 महीने पहले से चल रहा था और यही कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री की पसंद है हेमंत खंडेलवाल, उसके बाद हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बन गए। तो नाम जिसका चला वो नाम चलता है वो पीछे हट जाता है। तो यह भी एक मुख्यमंत्री की राजनीतिक मजबूती है। तीसरा, अगर इसी राजनीतिक चीज को हम ले तो दिल्ली की बात हम करें तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद 8-9 बार जो है वो मध्य प्रदेश आ चुके हैं इन 2 सालों में। अमित शाह जो हैं वो जो है वो 7-8 बार आ चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री की ट्यूनिंग उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले से है। बड़ी लंबी ट्यूनिंग रही है। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। तो दिल्ली में जो केंद्रीय नेता हैं उनके साथ भी जो समीकरण मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद और जो पहले से थे वो दोनों बैठा कर रखे हैं, वो उनको राजनीतिक मजबूती देता है। राजनीतिक उपलब्धियों के तरह अगर हम बात करें, बतौर सरकार की उपलब्धि, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, जब राजनीतिक आप मजबूत होते हो तो अब सरकार में अपनी लाइन को कैसे बढ़ाना है, उन कामों को कैसे करना है जो काम, जिसे हम कहें कि पुरानी सरकार में यदि एक प्रायोरिटी सेक्टर था एग्रीकल्चर, किसानों की बात बहुत ज्यादा होती थी, सोशल सेक्टर की बात होती थी। शिवराज सिंह जी सामाजिक सेक्टर को पकड़ने वाले नेता ही माने जाते हैं। इन्होंने आके देखिए अपनी लाइन को अलग करा। इन्होंने अपने आके इंडस्ट्री की बात करी। लास्ट ईयर पूरा इंडस्ट्री को केंद्रित रहा। GIS हुई, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, और उसके परिणाम, जैसे कहें कि कभी कभी ये भी होता है कि जो देश की स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, मध्य प्रदेश को फिलहाल उसका भी फायदा मिला। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, GIS, और जिसके कारण एक इंडस्ट्री का माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में बनता दिखाई दे रहा है, ये माना जा सकता है। क्योंकि इस समय जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या जो अन्य राज्य हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग इतना हो चुका है, या जो सिचुएशन पॉइंट पर भी आ गए हैं। दूसरा, उन राज्यों में इलेक्शन करीब है। जैसे 2027 की शुरुआत में
उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में अभी चुनाव हुआ है, 2027 के एंड में गुजरात में चुनाव है। तो जब भी जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो ऐसे राज्य में निवेश करना चाहता है जहां अभी लंबा समय हो, स्थिरता बनी रहे। तो इसलिए मध्य प्रदेश को इसका भी लाभ मिल रहा है। तो कुल मिला के जिसे कहें, दूसरा जिस तरीके की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आ सकती है, मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को ये भी पता है कि कौन सी इंडस्ट्री कहां आ सकती है। तो उन्होंने एक माहौल इंडस्ट्री का जो है वो तो खड़ा कर दिया है। अब ये नीचे अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस माहौल के बाद जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, अपने यहाँ उद्योग लगवा सके। जैसे पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन हो गया है, आवंटन भी उसी दिन हुआ। अब ये अधिकारियों पर डिपेंड है कि वो लोगों को जो है वो जल्दी जो भी फैसिलिटेट करना है वो जल्दी करें, उनको फैसिलिटेट, और जो इंडस्ट्री है जो भूमि पूजन हुआ है वो साकार रूप ले ले। तो इसलिए पत्रकार के नाते आप फिर, ये तो उपलब्धियों की बात हो गई, चुनौतियां भी सामने रही होंगी इन 2 सालों में, या फिर आपको लगता है कि बहुत अभी कम समय है? जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि एक 17 साल के सीएम के बाद एक सीएम का बनना, और तो इन 2 सालों में ऐसी कोई देखिए, आपको लगता है कि हो जानी चाहिए थी? जैसे मैं कहूं कि ये हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो हनीमून पीरियड था ये पूरा हो गया, आज पूरा हो गया। इसको मान लें कि अगर हम 2 साल किसी मुख्यमंत्री को दे दें, वैसे तो 1-1.5 साल काफी होता है, लेकिन अगर हम 2 साल भी दें तो हनीमून पीरियड पूरा हो चुका है। अब आपके सामने जो है, क्योंकि अब 2027 में नगरीय निकाय का चुनाव होना है, मंडी के चुनाव कराना है, सहकारिता के चुनाव कराना है, फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। अब आपके सामने आपने क्या किया है, पब्लिक से उसका क्या, किस आकलन पब्लिक क्या कर रही है, ये धीरे धीरे करके सामने आएगा। दूसरा, आपने जो बातें कही हैं, अभी तक कई चीजें ऐसी हुई जिसमें पुरानी सरकार के भी कुछ काम थे, आप उसको आगे बढ़ाते गए, लेकिन अब वो समय आएगा जब आपसे लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो इस मायने में अगर देखें तो ये एक चुनौती किसी भी सरकार के लिए होती है कि जब उसका शुरुआती पीरियड निकल जाता है। शुरुआत में हर आदमी कहते हैं भाई नए हैं अभी इनको लेके, या नए हैं नए, लेकिन बाद में जो है जैसे ही वो पीरियड निकलता है तो चाहे वो राजनीतिक चुनौतियां हों, चाहे वो आपको पॉलिटिकल, जैसे कहें कि पॉलिटिकल चुनौतियों के साथ साथ अब आपको रिजल्ट देना है, अब आपको भूमि पूजन नहीं करना, अब आपको उद्घाटन करके दिखाना है, आपको औपचारिक जो है दिखाना है कि हमने क्या काम कर दिया। तो इसलिए अब ये चुनौती तो रहेगी, यानी अब चुनौती वाला फेज शुरू होने वाला है। मान सकते हैं इसको, बिल्कुल मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो एमपी फाइल्स में आज जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा जी। साफ कर दिया है कि हनीमून पीरियड ओवर हो गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। ये जो बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल उनके शुरुआती 2 साल देखे जा रहे हैं, काफी सारी चुनौतियां जो हैं वो सामने हैं, जिनका आकलन अब से शुरू होगा अगले 3 सालों तक, क्योंकि अब न केवल उन चुनौतियों से निपटना है बल्कि अब खुद को बतौर एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें साबित भी करना है, सामने भी करना है। क्योंकि अब से मध्य प्रदेश की बात करें या फिर देश की राजनीति की बात करें तो उसी नेता को सफलता के पैमाने पे ऊपर रखा जाता है जिसके नेतृत्व में चुनाव जीते जाते हैं। और कई महत्वपूर्ण चुनाव जो है अब से उसकी बेला शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, चुनौतियों के साथ साथ अब एक ऐसा समय है मुख्यमंत्री के सामने कि उन्हें खुद को एक बतौर लीडर के तौर पे जो प्रदेश की कमान अच्छे से संभाल सकता है, वो अब पैमाना यहाँ से दिखाना होगा। तो हमारे इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।